आज हम एक नया चैप्टर लेके आ रखे हैं जिसमें हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि अब टाइम आ गया है, धीरे धीरे आरआरबी जैसे ग्रुप डी का भी हाल ही में एग्जाम खत्म हुआ है। अब एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, सीपीओ से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो मैं अपनी सीरीज में कराने वाला हूँ, जिसमें आज मैं पहली सीरीज लेके आ गया हूँ। यह है हमारा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे आज? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, बॉड मास, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, सर्ट्स एंड इंडिसेस और सीरीज। ये सारी चीजें जो होती है सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आती हैं और हमेशा क्वेश्चंस इसमें से बनते ही बनते हैं। और जब पेपर में आते हैं तो उस टाइम समझ में नहीं आता है क्वेश्चन किसमें से आया है। तो आज हम इन्हीं चीज को समझेंगे और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ट्रिक्स से करने के माध्यम से सीखेंगे, ताकि हम इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी कर सकें। तो हमारा आज पहला पोर्शन है एडिशन। हम सीखते हैं एडिशन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है 7 + 8/5। हम एडिशन करना सीख रहे हैं। कब शुरुआत बेसिक से है, आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, इतने आसान सवाल हम तो कर लेंगे, लेकिन ये बेसिक है। अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे आप क्वेश्चन को धीरे धीरे और तेजी से करने लग जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 7 + 8/5। इसको हम करने का तरीका क्या है? 5 × 7 = 35, 85 + 8, 35 + 8 अपॉन 5। और ये कितना आ गया? 8 × 5 = 13, 43/5। और इसे हम वैसे लिख सकते हैं ना, 5 5 6 30, 5 7 35 और 13 में से 5 घटा 8/5। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इतना बड़ा करने का तो मतलब ही नहीं होता, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर में। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप देखिए इसको पेपर में हम क्या अप्रोच लगाएंगे। पेपर में सबसे आसान अप्रोच हम जो लगा सकते हैं वो क्या लगा सकते हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 8/5। पहले तो इस 8/5 को हम तोड़ सकते हैं ना आसानी से, क्योंकि देखिए 8 क्या है? 5 से छोटा है ना, सॉरी बड़ा है ना 5 से। जब न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है डी से ना, न्यूमरेटर से, तब हमें क्या करना पड़ता है? इसको और छोटा करना पड़ता है। कैसे तोड़ सकते हैं? देखो इसे 7 प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 × 5 और ये हो जाएगा 3, 3/5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये जो होता है इसको और इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक है और ये पूरा किसमें है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 8 कितना हो जाएगा? 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8, 3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 8 सही 3/5। ये हमारा आंसर है। अब इसमें भी हम वही अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? 4 + 3/5। इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? हम 4 3/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 4 = 20, 20 + 3 23/5 हो जाएगा हमारा। देखिए 5 4 = 20, 20 में 3 जोड़ दिया 23/5। लेकिन जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर, तब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को बड़ा बनाएंगे और न्यूमरेटर को छोटा बनाएंगे। देखो हमने बना दिया ना, डिनोमिनेटर को बड़ा बना दिया, न्यूमरेटर को छोटा बना दिया। तभी ये क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? अपनी ट्रिक्स लगानी पड़ती है। देखिए एक सवाल और देखिए, जैसे हमने लिखा है 6 + 7/3 लिखा है। आप क्या जोड़ेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते थे। 6 में 6 इसको हम ऐसे तो लिख नहीं सकते 6 सही 7/3, ऐसा तो लिखने गलत हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को बड़ा करना है। वो कैसे कर सकते हैं? 3 से डिवाइड करें इसे। ये कितना हो जाएगा? 6 + 3 2 = 6 और 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, न्यूमरेटर छोटा हो गया। अब हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 6 में 2 जोड़ा 8 और 1 ऐसे ही रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं यही हमें लगाना है अपने क्वेश्चनों में। पेपर के टाइम पे जब हमें ये सब बेसिक पता होगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए 23 + 9/7। यहाँ भी देखिए न्यूमरेटर बड़ा है ना इससे, लेकिन हमें क्या करना है? इससे छोटा करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 7 2 23 प्लस ये कितना हो जाए? 7 1 7 2/7 हो सकता है ना। और 23 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 24 2/7। ठीक है, ये हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फटाफट होने लगेंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही टफ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में ले लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही अप्रोच लगाएंगे हम लोग। 199 और ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना। 2 1 = 2, 2 में 1 जोड़ा 3/2, वही आ गया। अब इन दोनों को दो जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 200 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए, जब दोनों तरफ से मिक्स फ्रैक्शन हो, जब दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन हो तब क्या करेंगे हम लोग? हम लोग एक चीज देख रहे होंगे, ये और ये क्या है? पूर्णांक है नहीं है? पूर्णांक। और ये क्या है? ये एक्चुअली में क्या है? फ्रैक्शन है। जब ऐसा सवाल दिया हो तो हम क्या करेंगे? पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेंगे। 24 में 27 जोड़ो, कितना हो गया? 7 4 11, 2 और 2 4 और 1 5, 51 आ गया। और यहां देख रहे हैं जब डिनोमिनेटर
दोनों तरफ सेम हो तो हम क्या करते हैं, इनको एज इट इज जोड़ लेते हैं। 2 में 1 जोड़ा 3 और 3/3 कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 हो जाएगा ना। तो 51 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 52, है ना आसान। आप देख रहे होंगे जब भी भिन्नों में, आपने पुराने सवाल देखे होंगे, जब आपने पहले देखे होंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं इनको। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और नीचे वाले को एज इट इज लिख लेते हैं, कोई एक ले लो, 3 ले लो या 3 ले लो, तो 3/3 आ जाएगा। और 3/3 क्या होता है 1 होता है, और 51 में 1 जोड़ा 52 आ गया। बहुत ही आसान तरीका है ना। सेम इसी सवाल को ऐसे अप्रोच लगाएंगे हम लोग। यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों में, और पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। 16 में 9 जोड़े कितना हो जाएगा 25, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 7 है, 7/7 1, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26। पेपर में ये सवाल हमें दिखेगा टफ, अरे यार क्या आ गया पेपर में, लेकिन यही चीज अगर आप ट्रिक के माध्यम से करना सीख जाएंगे तो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए जब मिक्स्ड फ्रैक्शन की 3 चीजें आ जाए हमारे पास, अप्रोच वही लगानी है। जिसको अप्रोच पता होगी कि यार इसमें ये चीज अप्रोच लगेगी, वो कुछ भी कर ले जाएगा। देखिए जो पूर्णांक है उनको जोड़ लीजिए। 24 में 12 जोड़ा, 4 2 6 2 1 3, 53 जोड़ा इसमें, 6 3 9 5 3 8 हो गया, 89 आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 5 6 और 7 जोड़ ली कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11 7 19, और देखिए सब जगह डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही डिनोमिनेटर आएगा 19, तो ऊपर भी 19 नीचे भी 19 कितना हो गया 1 हो गया ना। तो यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 89 + 1 कितना हो गया 90। तो इसका आंसर क्या है, इतनी बड़ी जो फिक्स फ्रैक्शन हमें लग रही थी कि क्या दे दिया है क्या होगा कैसे करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया देखिए 90 आ गया ना। अगला देखिए, अगला हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। अभी हमने क्या सीखा, एडिशन जोड़ना सीखा, अभी हम घटाना सीखेंगे। घटाने में क्या अप्रोच लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे घटाने में भी ऐसे ही कर देता हूँ, 9 सही 3/5 लिख देता हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, एडिशन में अलग अप्रोच है और सब्ट्रैक्शन में अलग अप्रोच है, ठीक है। तो कैसी अप्रोच लगाएंगे हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। क्या तोड़ सकते हैं इसे हम 8 और 1 में तोड़ सकते हैं ना, 8 + 1 9 होता है, तो इस 1 को हम इसके साथ ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, 8 + 1 - 3/5 ऐसे ले लेंगे, और 5 बन जा 5 होता है, और 5 में से 3 घटाया 2/5। अब एक चीज देख रहे होंगे, जो मैंने आपको सिखाया वही वाला सवाल बन गया ना पीछे वाला, 8 + 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, ये छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 सही 2/5, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर वही आ जाएगा। समझ में आया। अगला देखो, इसके साथ ही हम एक आध सवाल और कर लेते हैं। 6 - 3/5 लिखा है मैंने, अब इसको कैसे करेंगे देखिए। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक कम करके लिखे हैं 5, और 6 में 5 + 1 लिख सकते हैं ना, तो 5 आ गया। 1 - 3/5 कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 में से 3 घटाया 2/5, है ना आसान। तो धीरे धीरे जब आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लेना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इतने आसान लगने लगेंगे, आपका जितना भी भ्रम है, जितना भी डर है पेपर को लेके, आपका सारा निकल जाएगा। अगला देखिए, 8 - 3/5 इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 8 से 1 कम करें 7, 1 - 3/5 2/5, सही है। अगला देखिए, 9 - 6/5, 6/8 लिख लीजिए, चलो ठीक है। तो 9 में से 1 कम करें 8, और 1 - 6/8 कितना होता है 2/8। तो ये देखिए धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस में आने लगेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, एक बार मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगला देखिए, अगला इतना बड़ा सवाल आ जाए तो हमें क्या अप्रोच लगानी है। देखिए 499 - 63/65, यहां भी देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो वही अप्रोच लगेगी। 499 में से 1 कम करिए 498 हो जाएगा, और यहां से 1 - 63/65 करें कितना हो जाएगा, 65 में 63 माइनस करेंगे 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है 65, है ना आसान। अगला देखिए 999 लिखा, एक कम कर लीजिए, एक कम हो गया, और यहां से 15 - 1 - 13/15 करिए 2/15, या आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, 15 में से 13 घटाए 2 ऊपर आ गया, 15 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जो सिंप्लीफिकेशन में अक्सर आप लोग देखते हैं, जो कि एसएससी बार बार आपसे क्वेश्चनों में पूछती है। अगर आपको छोटी सी ट्रिक मालूम है इन क्वेश्चनों की, तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे ही कर ले जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 9 + 99 + 999, कुछ लोग इसको ऐसे करने लगेंगे, चलो यार मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ। ये अप्रोच भी सही है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, कर लोगे आप लोग, लेकिन जब टाइम लगने लगेगा पेपर में तो आपके बाकी क्वेश्चन जो है सब छूट जाएंगे। तो कितना हो जाए 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 19, 9 और 1 10, 1097 आ गया इसका आंसर। लेकिन
क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं, क्या हमें दिख रहा है। आप देख रहे होंगे एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे और 3 बार हुआ है रिपीट तो यहाँ 1 2 3 लिख लेंगे, बस हो गया, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी। 4 बार रिपीट हुआ तो 1 2 3 4 लिखते, 5 बार होता तो एक 5 और जोड़ लेते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, 9 9 27, 9 दूनी 18 और एक 9 दूनी 18, 9 27, 9 दूनी 18, 20, 2 9 1 कम 9 और 2 11, 1107, यानी कि यहाँ गड़बड़ हुई है, 9 दूनी 18, यहाँ 0 आएगा, 9 2 11, यहाँ 11 आएगा, ठीक है, 1107 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 9 की मल्टीप्लाई जब हम 1 2 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 1107। अब वही चीज यहाँ फॉलो करेंगे, आप देख रहे होंगे कि ये रूल सिर्फ 9 के लिए लागू होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि नंबर कहाँ रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ देखो 7 रिपीट हो रहा है ना बार बार, कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो संख्या को हम कैसे लिख लेंगे, 7 × 1 2 3, बस हो गया। 7 × 21, 7 दूनी 14, 15 16, 7 एकम 7 और 1 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 861। थोड़ा एक दो सवाल और देखते हैं आगे क्या अप्रोच आती है। अब देखिए यहाँ 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, तो कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो हम 1 2 3 4, 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 2 3 4 से, 1 2 3 4, 5 चक्को 20, 5 तिया 15 17, 5 दूनी 10 11, 5 एकम 5 6। तो देखिए 2 मिनट में आसान, 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हमें ये अप्रोच पहले से पता होती तो हम कितनी जल्दी आसान क्वेश्चन को कर लेते। तो धीरे धीरे आप जब क्वेश्चनों को करने लगेंगे तो आपकी सारी जितनी भी अप्रोच है यहाँ बैठ जाएगी। प्रैक्टिस ही आपको क्वेश्चन करने में माहिर बनाती है। अगर आप एक बार एक क्वेश्चन को करेंगे, ये आपको कितने दिन याद रहेगा, 1 हफ्ता 15 दिन, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि यार क्या हुआ कैसे हुआ। आपको मैथ में अगर माहिर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसी टाइप के रिपीटेटिव क्वेश्चन जब मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाते हैं तब हम क्या अप्रोच लगाते हैं। आप देख रहे होंगे एक यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक 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 4 बार 1 5 बार 1, तो हम इसको साइड लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था एडिशन वाले में हम इसको अलग लिख लेते थे ना पूर्णांकों को, तो हम इसमें भी वही अप्रोच लगाएंगे। तो एक को हम अलग लिख लेते हैं, एक की गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार लिखा है ना। और यहाँ पर 1/2 देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आधा और आधा मिलके 1 हो गया, यहाँ भी आधा और आधा मिलके 1 हो गया, सिर्फ ये बचा ना। पहले इनको देख लेते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा ना। यहाँ आधा और आधा जोड़ के 1 आया, यहाँ भी आधा और आधा जोड़ के 1 आया था, कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 और 2 7 हो गया, और बचा कितना, सिर्फ 1/2, उसको साइड में लिख लो। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना आसान। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको लगता है कि टफ है, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। अगला देखिए, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि आप इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जरूर कुछ कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करके देना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था उसका मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास, सर्ट्स एंड इंडिसेस की सीरीज में अगले दिन लेके आऊंगा, और आज की जो सीरीज है वो यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।